बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदान फाल। तो कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सर्दी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। आज कम से कम 12 से 13 दिन हो चुके हैं, फोग ही फोग है, सूरज का नामो निशान नहीं है। सूरज तो लगता है 2023 में ही रह गया, 2024 में सूरज आया ही नहीं। जेन्युइन बात है ये, क्योंकि 12-13 दिन से सूरज देखा ही नहीं है। बल्कि 2023 में भी 25 या 24 दिसंबर जो है ना, तब से सूरज नहीं निकला। तो शहर में जाने के लिए रास्ता चेंज इसलिए किया है क्योंकि बैंक रोड का जो रास्ता है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो जो रिक्शे वाले अंकल हैं वो इस साइड से लेके जा रहे हैं। तो अभी जॉब का टाइम है, जॉब पे जाना है, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग जो है वो शुरू कर लेते हैं। थंबनेल से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हो गया है। तो बाकी इंशाल्लाह आज फ़िश लेके आनी है। घर वालों ने कहा था कि फ़िश लेके आओ, तो उसका जो भी प्रोसेस होगा वो सारा भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और रिक्शा बहुत तेज़ी से चल रहा है। और ये जगह बताएंगे कौन से है, जिसको भी इसका पता है ना वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसा सुनसान है, बहुत ही कम लोग हैं, वही लोग बाहर निकले हुए हैं जिन्होंने जॉब पे जाना है, ठीक है। बाकी तो घर आराम सुकून से रह रहे हैं। और सर्दी बहुत ज़्यादा है। आज तो मैंने भी कैप शैप पहन ली हुई है क्योंकि सर्दी की वजह से ना सही है। देखें मैं कैप पहनी हुई है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत अस्तगफिरुल्लाह। ये देखें सारी शॉप सिस्टम बंद है, ऐसे सुनसान है ना ये जगह, तो खामोशी ही खामोशी हर तरफ। 5 hours later. तो अभी जी मैं निकल आई थी, तो मैंने कहा कि चले मैं आपको बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखाऊँ। शॉप्स वगैरह जो है वो सारी ओपन हो चुकी हैं, लेकिन सूरज जो है वो अभी भी नहीं निकला। तकरीबन 2 बज चुके हैं। और ये व्यू जो है ना मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। ये मैं हूँ इस टाइम डिग्री कॉलेज के बाहर। तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखाती हूँ कि सर्दियों में क्या कुछ मतलब कि यहाँ पे हम ख़रीद सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलें आप चलते हैं हम शॉप की तरफ, और जाते हुए थोड़ा सा व्यू शेयर करते हैं आपके साथ। और मैंने आपको ये बताना था कि डस्का में फ़िश वाली शॉप तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन अल्लाह बादशाह वालों की फ़िश जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो हम ऐसा करते हैं उनकी शॉप पर चलते हैं और वहाँ से फ़िश जाके ख़रीदते हैं। ये देखें जी, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बॉय ख़वातीन डस्का। तो ये है डिग्री कॉलेज डस्का का। तो चलते हैं अब यहाँ से बाहर की तरफ। और ये देखिए जनाब, थोड़ा सा व्यू मैंने कॉलेज का आपको मैं दिखा ही दूँ। कॉलेज में भी सर्दियों की छुट्टियां हैं, जिसकी वजह से कॉलेज के बाहर ये देखें शूज़ वगैरह की रेडी भी लगी हुई है। इसके अलावा मतलब और कोट वगैरह, सर्दियों के कपड़े और सब्ज़ी हर एक ने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह नहीं ना आजकल है, तो उनको ये जगह ईज़िली मिली हुई है। लोग यहाँ पे अपने ठेले शेले लगा के खड़े हैं। ये देखें ड्राई फ्रूट किस किस के फेवरेट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। A few inches later. जी तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुकी हूँ अल्लाह बादशाह फ़िश कॉर्नर पे। तो यहाँ से फ़िश जो है वो हम लेते हैं। मैंने कहा ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ शॉप का। और इनकी जो फ़िश है वो बहुत मज़े की होती है, जिसकी जैसी पसंद हो वैसी फ़िश लेगा। तो मैंने जो है ना वैसे रहू ली है, ठीक है। वो हम हाँ, मुझे भी हम सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे फ़िश जो है ना उसको उन्होंने आई थिंक हाफ़ फ्राई करके रखा होता है। फिर जब ऑर्डर दिया जाता है तो फिर उसको अच्छे तरीके से फ्राई करके मसाला वगैरह लगा के फिर देते हैं। तो ये यहाँ पे जिस टाइप की फ़िश आपको चाहिए इजीली आपको मिल जाएगी। और इनकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है ना, ये इनका कहना है कि ये ना 2 दिन बाद ऑयल जो है वो चेंज करते हैं। पता नहीं 1 दिन बाद करते हैं, 2 दिन बाद करते हैं। ये रिपीट ऑयल जो है ना वो नहीं इस्तेमाल करते। तो टेस्ट वैसे इनका अच्छा होता है। किस किस ने अल्लाह बादशाह की फ़िश जो है वो ट्राई की है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये जो फ़िश इनके पास हैं उसके नाम उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। और सर्दियों में फ़िश जो है ना वो काफ़ी लोग शौक़ से खाते हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, लेकिन मेरी तो फेवरेट है। और मेरी बेस्ट फ्रेंड और मैं, हम तो रोहू फ़िश जो है ना बहुत शौक़ से खाते हैं। हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने कैमरा पे ऑन किया हुआ था, मैंने इनको पूछा नहीं, मैं डायरेक्ट ही व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि इनको अच्छा लगा कि हमने इनकी शॉप की जो वीडियो बनाई है। हम व्लॉग में ये देख लेंगे, फिर इनको पता चल जाएगा हमने इनकी कितनी ज़्यादा तारीफ़ की है, इनकी शॉप की, इनकी फ़िशेस की। तो अभी फ़िश वगैरह जो है वो हमारी फ्राई हो रही है। ये देखें गरम गरम फ़िश खाने का ये देख के किसी को अगर दिल कर रहा है, उसको भूख लगी हुई है, अगर उसके पास टाइम खाने के लिए कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए माज़रत। और अभी फ़िश जो है ना फाइनल लुक पे आने वाली है। फ्राई तो ऐसे हो रही है कि जैसे पता नहीं क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
तो फ़िश जो है ना वो फ्राई हो जाएगी, फिर मैं लेके जाऊँगी, फिर घर जब जाके हम खाएँगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पर्सनली वैसे ही फ़िश मैं अपने लिए नहीं ले रही, मुझे घर से कॉल आई थी, मेरी सिस्टर ने बोला था कि फ़िश लेके आओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है फ़िश लेके चले जाते हैं। तो हमारा जो पीस अब रेडी हो गई, शायद और लोगों ने भी ऑर्डर दिया हुआ था, तो उनके लिए भी फ्राई हो रहा है। तो खुद भी खाते हो कि खुद नहीं बेटे की गाड़ी बस लगा कर तो फाइनली मेरी फ़िश पैक हो चुकी है। अब मैं लेके यहाँ से जाने लगी हूँ और मुझे कुछ फूल लेने थे, तो अब फूल की शॉप पे चलते हैं। ये साथ ही है, तो मैंने फूल वगैरह यहाँ से ले लिए हैं, तो अब हम घर की तरफ चलते हैं। तो अभी मुझे रिक्शा मिल गया है और इस टाइम मैं हूँ मॉडल स्कूल के बाहर। डस्का के जो रहने वाले हैं उनको तो इन जगहों का पता होगा, तो मॉडल स्कूल इसलिए बताया है कि जो डस्का से बाहर कोई लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो उनको भी पता चल जाए कि मैं किस जगह पे हूँ और ये लोकेशन कौन सी है। तो फूल इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं अपनी अम्मी जी के पास जाती हूँ, तो उनके लिए मैंने स्पेशल फूल लिए हैं, ठीक है। अभी रिक्शा जो है वो स्टार्ट हो चुका है, अब घर चलते हैं। यकीन माने इतनी सर्दी है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, धूप तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। एक लाइन में इतनी तरतीब से, पाकिस्तान में कैसे गाड़ियाँ हैं कि तरतीब में खड़ी हैं, मैं तो हैरान हूँ। बड़ी बात है वैसे, ज़बरदस्त। तो ये एक लाइन में गाड़ियाँ खड़ी हैं, पता नहीं इसकी वजह क्या है। 1 hour later. जी तो फ्रेंड्स मैं घर आ चुकी थी और आके मैं सो गई थी, तो फ़िश वगैरह ऐसे ही पैक पड़ी थी, घर वालों ने भी ओपन नहीं की, तो मैंने कहा चलो अब फ़िश की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बेचारी फ़िश जो है ना ये ठंडी हो चुकी हुई है, तो अब इसको ओवन में गर्म करके खाएंगे। मंगवाई तो बड़े शौक़ से थी, लेकिन उसके बाद मेरी सिस्टर जो है वो बिज़ी थी, तो फिर वो खा नहीं सकी, तो उसने मुझे बोला कि अब ऐसा करो, इसको मतलब व्लॉग वगैरह में दिखा लो, फिर हम गर्म करके तो खाते हैं। तो यहाँ पे सुबहान है, दुआ है, इन्होंने चूल्हा वगैरह ऑन किया है, सर्दी में आराम सुकून से बैठे हुए हैं। घर में आज शलजम चिकन भी बना था और ये रोटी शोटी इन्होंने खा लिया, बाकी यहाँ पे है, मैंने अभी खाना नहीं खाया। तो ये फ़िश थी, इसके अलावा फ़िश की एक दो पिक्चर है वो भी क्लिक की थी, वो भी ब्लॉग के एंड पे मैं लगाऊंगी, तो आप देख लीजिएगा। तो अब रोटी खाते हैं। मेरा दिल नहीं वैसे कर रहा क्योंकि मुझे बुखार हो गया हुआ है सर्दी में। तो ये बताएं, कहते हैं कि दूध वगैरह फ़िश के साथ नहीं पीना चाहिए, तो क्या चाय पी सकते हैं? मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है सर्दी की वजह से कि मैं बस ना चाय पीनी है, मैंने खाना नहीं खाना। तो ये मैंने वीडियो और पिक्चर जो है ना वो मैंने आपको दिखा दी है फ़िश की। तो अब आप बताएं कि आपको कौन सी फ़िश ज़्यादा पसंद है, ठीक है। The next day. जी तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, बल्कि कल वाला व्लॉग, आज नेक्स्ट डे है और मैं ना व्लॉग का एंड करना भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है अब व्लॉग एंड कर लेते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग्स में वीडियोस कैसी लगती हैं, और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और ज़्यादा से कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, मुझे ऐसे सपोर्ट करते जाइए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।